नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां समाज सुधारक ने युवाओं को नशा मुक्त कराने का लिया संकल्प। आगे बात करेंगे झारखंड के, जहां 5 शक्ति केंद्र बैठक का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 3 लोग हुए बीमार, एक बच्ची की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां 400 युवा छात्रों ने शिक्षकों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। ज्योति कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल में आयोजित किया गया नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समाज सुधारक गुलाब चंद्र कुशवाहा के 1 लाख युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाने की श्रृंखला का 37वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबोधित करते हुए समाज सुधारक गुलाब चंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके द्वारा समाज में नशा मुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये स्कूलों में जा कर आप कार्यक्रम बराबर निरंतर चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में बांदा जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए विगत यहाँ पर मतलब जो 15-20 वर्ष हो गए काम करते हुए, और आज देखते हैं कि चारों तरफ नशा, 10 से 20 साल की पीढ़ी हमारे युवा हैं नशे की ओर जा रहे हैं। गांव में जाते हैं वो लोग नशा करते हैं, युवा नशा करते हैं, वयस्क नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वेदना होती है जब महिलाओं से मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, तो अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारे पापा नशा करते हैं, हमारे भाई नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति मतलब लोगों की खराब होती है। तो हमने एक संकल्प लिया कि चलो भाई, अपने बांदा जनपद के युवाओं को, जनमानस को जागरूक करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए हमने विद्यालयों को चुना। विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ पर हम एक संकल्प दिलाते हैं नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का। युवाओं को, समाज के, ये टीचरों को, ये मतलब अन्य व्यक्तियों, सभी को संकल्पित कराया जाता है हमारे द्वारा। अब तक लगभग कितने कार्यक्रम हो चुके हैं और संकल्प कितने लोगों को दिलाया जा चुका है? भाई, अभी तक हमारे द्वारा लगभग आज को मिलाकर के 36 कार्यक्रम 36 विद्यालयों में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं। और अभी तक करीब 30,000 बच्चों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जा चुका है हमारे द्वारा। अच्छा, आपके द्वारा बच्चों को संकल्प दिलाया जाता है, लेकिन उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम माता पिता को ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों के साथ माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं होता है। नशे की बढ़ती लत के कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है कि माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा नहीं होता है। वो कैसे कि भाई, घर के जब बड़े लोग नशा करते हैं, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो अपने बच्चों से मंगाते हैं कि जाओ बेटा, मतलब बीड़ी का बंडल ले आओ, सिगरेट ले आओ, शराब ले आओ। तो जब बच्चा नशा की चीज़ें लेने जाएगा तो वो भी सोचता है कि हमारे पापा जब ये नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ होगी, तो वो भी सेवन करने लगते हैं और नशे के आदी बन जाते हैं। इसलिए हमारा समाज के हर माता पिता को ये संदेश है कि अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ें न मंगाएं कि जिससे वो नशे की ओर बढ़े। उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चे धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा की ओर बढ़ें और संस्कारवान समाज का निर्माण हो, स्वस्थ समाज का निर्माण हो। ये संदेश हर माता पिता को हमारा। आपके द्वारा समय समय पर गांव-गांव जा कर के शहर में आरतियां कराई जाती हैं और पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या बिंदु है इनके? भाई, जो आरतियां करवाई जा रही हैं गांव-गांव में, 108 गांव में हम लोगों ने माँ भगवती और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री शक्तिपुत्र महाराज जी की आरती कराने का जो संकल्प लिया है, इस उद्देश्य से कि गाँव में जाते हैं, तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, छुआछूत, मांस जैसी और नशा, चारों तरफ तमाम तरह की कुरीतियाँ, इनसे मुक्त कराने के लिए समाज को और इन बुराइयों से मुक्त कराने के लिए उन कार्यक्रमों को समाज के बीच में रखे जाते हैं, जिससे एक समाज, धर्मवान, चेतनावान समाज का निर्माण हो, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त समाज का निर्माण हो और छुआछूत का समाप्त हो। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और आरती का लाभ समाज के लोगों को दिलाते हैं, उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, जिससे उनके अंदर भी एक जागरूकता आती है, वो भी एक सही दिशा की ओर चलने लगते हैं लोग। पौधारोपण के क्षेत्र में आप पूछ रहे हैं, भाई पर्यावरण को देखते हुए अभी आपने देखा होगा कोरोना काल आया। कोरोना काल में कितने लोग काल के गाल में समा गए, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि जंगल के जंगल सरकारें काट रही हैं, पौधारोपण उतने पर्याप्त मात्रा में पौधा लगाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये स्थिति अपने देश की आई ऑक्सीजन की कमी कारण। इसलिए हमने अपने बांदा जनपद में 1100 पौधे लगाने का एक छोटा सा संकल्प लिया है कि ताकि समाज के लोग भी 1100 नहीं लगा सकते तो कम से कम हर साल वो 11 पौधे अपने खेतों में, मेड़ों में, खाली पड़ी ज़मीनों में लगाया जा सकता है, जिससे
एक बड़े स्तर पर मतलब पौधे तैयार किए जा सकें। अभी तक मेरे द्वारा 665 पौधे समाज के बीच लगाए जा चुके हैं, जो अब सब वृक्ष के रूप में तैयार हो गए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुलाब चंद्र कुशवाहा है और भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में एक समाज सुधारक के रूप में, समाज सेवक के रूप में समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं। समय समय पर अपना जीवन हमने समाज के लिए समर्पित कर ही रखा है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां गैंगस्टर द्वारा गौकशी की घटनाएं करके सृजित संपत्ति जिसकी कीमत 17,59,000 रुपए है, उसकी कुर्की की गई है। और वहीं क्षेत्राधिकारी खुर्जा वरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं विस्तार से। सर, एक संपत्ति कुर्क की गई है, कितनी संपत्ति है और किस तरह के मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है? ये थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा देहात के ग्राम इस्लामाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम यासीन है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थानों में कुल 7-8 मुकदमे गौकशी, लूट और शस्त्र अधिनियम के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के आधार पर निर्मित एक मकान जिसकी कुल आर्थिक कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, उसे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेशानुसार राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। पाकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड पाकी के ग्राम सगालिम पंचायत भवन के सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सभी बूथ सशक्तिकरण एवं बूथ अध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित हुए, जिसपे पलामू जिला के भाजपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र उपाध्याय, भाजपा मंडल महामंत्री मंच संचालन करते श्याम नंदन ओझा, पाकी प्रखंड मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह एवं मुख्य अतिथि 75 पाकी भाजपा विधायक कुशवाहा, डॉक्टर शशि भूषण मेहता, सगालिम पंचायत के मुखिया सुनील कुमार प्रजापति, कमेश यादव, विजय सिंह, भाजपा के सत्यनारायण यादव, रोशन सिंह, रंजय ठाकुर, अमित कुमार शर्मा, रीमा शर्मा, भाजपा के अनेक लोग उपस्थित थे। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के हिरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया गांव के एक ही परिवार के 3 लोगों को फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए, जिसमें 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। आपको बताते चले कि गम्हरिया गांव निवासी सूनाराम सोरेन की पत्नी सोमी हेब्रम उम्र 13 वर्षीय, बेटा साहब सोरेन उम्र 11 वर्षीय, बेटी हेलना सोरेन उम्र 6 वर्षीय बीती रात अपने घर में बनाए हुए पकवान खाने के कारण एक ही परिवार के 3 लोग बीमार हो गए। रात भर दर्द से छटपटाते रहे। पति सूनाराम सोरेन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तबीयत खराब पेशेंट को देखने के लिए गया। बच्चों और पत्नी की तबीयत खराब होने की खबर सुनी और वह तुरंत अपने घर चले आए। घर आकर देखा तो 2 बच्चे और पत्नी की तबीयत खराब थी। सुबह करीब 9 बजे प्राथमिक उपचार के लिए सोनाजोड़ी अस्पताल लाया गया, लेकिन 6 वर्षीय बच्ची हेलेना सोरेन की हालत ज़्यादा खराब होने के कारण बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा सूनाराम सोरेन द्वारा एम्बुलेंस 108 को फ़ोन लगाया गया। एम्बुलेंस खाली नहीं थी, जिसके कारण थोड़ा विलंब हो गया बच्ची को ले जाने में, जिसके कारण 6 वर्षीय बच्ची की मृत्यु सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में हो गई, जहां पत्नी और बेटा सुरक्षित हैं, उनका इलाज जारी है। डॉक्टर प्रेम मुर्मू ने बताया कि 3 मरीज फूड पॉइजनिंग की वजह से सदर अस्पताल में सुबह लाए गए। तीनों पेशेंट में एक बच्ची की हालत बहुत खराब थी, जिसको ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था। उस बच्ची को यहां से रेफर कर दिया गया था, किंतु एम्बुलेंस नहीं आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 मरीज अभी ठीक हैं, इलाज जारी है। मतलब आए थे, ठीक ना, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट था, जो ड्रग चला, टेलीफोन एक्शन, जो भी ऑक्सीजन चला, उसको दिया गया। अपने तो पूरा कोशिश किया उसको बचाने के लिए बच्चे को, उनको रेफ़र भी किया गया था बाहर, लेकिन एम्बुलेंस के नहीं आने की वजह से किसी को 3 मरीज भर्ती हुए थे सर, उसमें कितने का मृत्यु हुई? 1 मरीज की मृत्यु बच्ची की। कितनी वर्ष की बच्ची थी सर? ये 6 वर्ष की बच्ची थी, उनको रेफर किया गया था आने के साथ में। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रेम मुर्मू। प्रेम मुर्मू। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली की नवागंतुक जिलाधिकारी हर्षिता माथुर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया है।
जिलाधिकारी के निरीक्षण से जिला महिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने महिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं से बातचीत करके मिल रही सुविधाओं का हालचाल जाना है। जिलाधिकारी ने ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण करने के साथ ही संतुष्टि जताई है। आइए जानते हैं निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कहा जिले की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने। मैं महिला अस्पताल का निरीक्षण किया क्या? देखिए, आज मैंने ये एक रूटीन इंस्पेक्शन किया है आरसीएच का। ये हमारे अस्पताल का एक अस्पताल और चिकित्सीय सुविधाओं का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर हमारी समस्त जो महिलाएं आती हैं और प्रसव के जितने भी प्रकरण होते हैं वो सभी यहाँ आते हैं। तो आज सीएमएस महोदया के साथ मैंने ये पूरा इंस्पेक्शन किया है। साफ़ सफाई का बेहतर रखने के निर्देश दिए। कई पेशेंट से भी वार्ता हुई और अच्छा लगा कि उनके द्वारा बताया गया कि वो संतुष्ट हैं। वर्तमान में इनके डिस्चार्ज रजिस्टर भी देखे गए और इन कितने समय तक ये रुकवा रहे हैं पेशेंट्स को, उन सब चीज़ों की भी समीक्षा की गई। साथ ही साथ साफ़ सफाई के लिए वॉशरूम्स की और जो प्रमुख रूप से हमारे कैंगरू मदर केयर है, एसएनसीयू है, उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है और किस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, उन सभी की समीक्षा की गई। मैम, एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पे जो अटेंडेंस आते हैं जो गाड़ियाँ खड़ी करती हैं, यहाँ पे नगर पालिका द्वारा पार्किंग का पैसा वसूला जाता है, पुलिस वाले आके फिर उनके चालान भी कर रहे हैं, बड़ी समस्या है। पार्किंग के संबंध में आप अभी संज्ञान में लाए हैं तो इसको भी मैं जाकर निरीक्षण कर ले। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।